हेलो दोस्तों, हिंदी में स्टोरी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम। मूवी की स्टार्टिंग होते ही हमें एक मैलरी नाम की लड़की दिखाई जाती जो अपनी गाड़ी में बैठकर अकेले ही कहीं जा रही होती। मैलरी की एक हफ्ते बाद शादी होने वाली थी, इसलिए वो शादी की तैयारी करने के लिए आउट ऑफ द सिटी जा रही होती। लेकिन शादी की वजह से वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थी। उसे तो ये भी श्योर नहीं था कि उसकी शादी हो भी रही है या नहीं, क्योंकि वो हमेशा चुपचाप रहती थी और उसे कुछ सोचते हुए वो अपनी गाड़ी को मेन रोड से किसी दूसरे रोड पर ले जाती, ये सोचते हुए कि रास्ता शॉर्टकट है। और देखते ही देखते देखने में वो बहुत खूबसूरत भी लग रहा था, ये सोचते हुए कि रास्ता शॉर्टकट है और देखने में खूबसूरत भी होगा। लेकिन थोड़ी दूर जाने पर ही उसकी गाड़ी खराब हो जाती। मैलरी अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। इसके अलावा वहाँ पर सिग्नल भी नहीं आ रही जिससे कि वो किसी को हेल्प करके बुला सके। मैलरी काफ़ी परेशान होती है और वहाँ पर वो देखती है कि वहाँ पर एक लड़का आता हुआ दिखाई देता है और इस लड़के का नाम क्रिश्चियन होता है। क्रिश्चियन मैलरी को सिंपैथी दिखाता है और उसकी गाड़ी को रिपेयर करने लगता है और वो उसकी गाड़ी ठीक करने में कामयाब भी हो जाता है। ये देखकर मैलरी को काफ़ी खुशी होती है और वो क्रिश्चियन को थैंक्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मैलरी एक बेवकूफ़ी कर देती है। वह सोचती है कि उस लड़के ने मेरी हेल्प की और मेरी गाड़ी ठीक कर दी, कि मैं उस लड़के को बिना लिफ्ट दिए बगैर यहाँ से जा रही हूँ। और ये बात सोचने की वजह से क्रिश्चियन को अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और ये मैलरी की लाइफ का सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। स्टार्टिंग में तो क्रिश्चियन इम्प्रेस करने के लिए काफ़ी अच्छी इधर उधर की बातें करने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उसकी कन्वर्सेशन, उसकी बातें चेंज हो जाती हैं और उसका भविष्य भी अब बदल गया था। वो मैलरी को अजीबोगरीब बातें करने लगा था। वो समझ चुकी थी कि ये किस टाइप का इंसान है और वो क्या चाह रहा है, इसलिए वो गाड़ी रोक लेती है और क्रिश्चियन को गाड़ी से उतरने के लिए कहती है। लेकिन क्या वो गाड़ी से इतनी ही आसानी में उतरने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। और मैलरी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि वो कितनी मुसीबत में फंस चुकी है। क्रिश्चियन जल्दी से अपना नाइफ निकालता है और मैलरी को नाइफ दिखाकर उसे कहीं पर ले जा रहा होता है। अब जान बचाने के लिए मैलरी को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन तभी मैलरी को दिखाई दिया कि क्रिश्चियन ने अपनी सीट बेल्ट नहीं लगाई थी और यही मौका था मैलरी को उसके पास से जाकर अपनी जान बचाने का। मैलरी एक कर्व से अपनी गाड़ी को खाई में फेंक देती है, जहां पर जाकर गाड़ी बुरी तरह से क्रैश हो जाती है, जिसमें मैलरी बच जाती है। और मुसीबत बात यह होती है कि गाड़ी से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि उसका पैर सीट में बुरी तरीके से फंस चुका था। वो खुद को फ्री करने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ये नहीं हो पाती। तभी हम बाहर क्रिश्चियन को देखते हैं, वो भी बच गया था, जो कि बिल्कुल ठीक सही सलामत था। इवन वो मैलरी से भी ज़्यादा सही हालत में था। और यहाँ पर वो बाहर होने के बावजूद भी मैलरी की हेल्प नहीं करता, बल्कि उसे वहीं मरने के लिए छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जबकि मैलरी सिर्फ हेल्प के लिए चिल्लाती रहती है। ऐसा करते करते रात हो जाती है, लेकिन मैलरी अभी तक वहाँ पर फंसी हुई थी, वहाँ से फ्री नहीं हुई थी। असल में वह सिचुएशन ही बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। मैलरी वहाँ से निकलने की सोचती है, लेकिन वो दरवाज़ा लॉक हो चुका था। जैसे ही रात होती है, वहाँ पर ठंड बढ़ जाती है। मैलरी को भी सर्दी लगने लगती है, लेकिन गाड़ी में कुछ कपड़े पड़े हुए थे, जिस वजह से वो कपड़ों को पहनकर सर्दी से तो बच जाती है। लेकिन गाड़ी में बैटरी भी थी, जिसका वो यूज़ करके उस रात में हीटर ऑन कर लेती है। अब ठंड से तो वो बच गई थी, लेकिन इसके अलावा वहाँ पर मल्टीपल प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो जंगल था। आसपास जंगली जानवर थे जो सारे मैलरी की गाड़ी के आसपास ही घूम रहे थे। ये देखकर मैलरी जल्दी से गाड़ी की हेडलाइट ऑन कर देती है, जिसे देखकर वह सारे एनिमल्स डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। पर किसी तरह से रात गुजर जाती है। लेकिन मैलरी के लिए अब मुसीबत बढ़ गई थी, क्योंकि पीने के लिए उसके पास बहुत थोड़ा सा पानी था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। फिर ऐसे करते करते रात हो जाती है और रात से अगली सुबह। लेकिन अभी तक मैलरी उस जगह से फ्री नहीं हो पा रही थी और उसे ऐसा लग रहा था उसे कि बचने की कोई भी उम्मीद उसे नहीं है। उसके हालात पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे और वो परेशान हो गई थी। फिर वहाँ पर थोड़ी देर बाद क्रिश आता है और वो उसे बताता है कि वो यहाँ से थोड़ी दूर ही उसे एक कैबिन मिला है, जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं। फिलहाल वो कैबिन खाली है, लेकिन वहाँ पर कुछ फैमिली रहती है जो घर पर नहीं है अभी, बल्कि कहीं पर गए हुए हैं। क्रिश्चियन अपने साथ वहाँ पर खाना भी लाया होता है, और वो खाना वो मैलरी के लिए नहीं, बल्कि वो खाना उसके सामने बैठकर खाने के लिए लाया था, ताकि वो उसे चढ़ा सके। वो देखता है कि मैलरी की कंडीशन तकरीबन मरने के करीब है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है और ऐसा करते रात हो जाती है। मैलरी को अपनी गाड़ी से एक लाइटर मिलता है और तब वो रात गुजारने के लिए उस लाइटर से आग जला लेती है। फिर हम देखते हैं कि कितनी मुश्किल से काफी देर बाद कहीं जाकर मैलरी को नींद आती है। थोड़ी देर सोने के बाद उसे जागना पड़ता है, क्योंकि उसकी बॉडी पर चूहे चल रहे थे। अब मैलरी तो पहले से ही हालत की वजह से इतनी ज्यादा तंग आ चुकी थी, इसलिए उसे आकर और वो चूहे परेशान कर रहे थे। तो वो क्या करती है कि वो एक चूहे को मार डालती, और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि चूहे को मारकर उसका एक फायदा और हो जाता है, क्योंकि उसको खाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। 2 दिन से
उसने कुछ खाया नहीं था और वो उस चूहे को खा लेती है। नेक्स्ट मॉर्निंग फोन की रिंग की वजह से मैलरी की आंख खुल जाती है। बहुत ज़्यादा ढूंढने पर मैलरी को फ़ोन मिल जाता है और यहाँ पर उसे थोड़ी सी उम्मीद बढ़ जाती है कि वो अब बच सकती है, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फेरने के लिए क्रिश्चियन वहीं आ जाता है और मैलरी को जब रियलाइज़ होता है कि क्रिश्चियन आ गया है तो वह अपने फ़ोन को छुपा लेती है। क्रिश्चियन बताता है कि केबिन में रहने वाले लोग अपने घर भी वापस आ गए थे, लेकिन मैंने उन्हें कैद कर लिया है उन्हीं के घर पर। वो मैलरी से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो आज तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। सबसे पहले वो मैलरी का मोबाइल खींचता है क्योंकि उसने मैलरी को देख लिया था उस फ़ोन को छुपाते हुए। फिर वो मैलरी को एक 100 देता है और बताता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम इस 100 के जरिए अपनी हेल्प कर सकती हो। लेकिन इस बात पर मैलरी कहती है 100 से दरवाज़ा तो नहीं कट सकता, जिस पर क्रिश्चियन कहता है कि बिल्कुल सही कह रही हो, इस 100 से दरवाज़ा तो नहीं कर सकता, लेकिन ये 100 दरवाज़ा काटने के लिए भी नहीं है, बल्कि ये मैंने तुम्हें इसलिए दिए ताकि तुम अपना पैर काट सको और यहाँ से आज़ाद हो जाओ, क्योंकि आज़ाद होने के लिए उसकी लगा सिर्फ यही ऑप्शन है। और वो कहता है कि आज़ाद होने के लिए, तुम्हें यहाँ से फ्री होने के लिए सिर्फ तुम्हारे पास एक ऑप्शन है और वो ऑप्शन ये है कि तुम इस 100 की हेल्प से अपना पैर काट लो और यहाँ से फ्री हो जाओ। इतना कहने के बाद क्रिश्चियन वहाँ से चला जाता है। अब मैलरी किसी भी हालत में आज़ाद होना चाहती थी, लेकिन उसके अंदर इतना हौसला नहीं था कि वो अपना पैर अपने ही हाथों से काट ले। रात में मैलरी को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और प्यास की वजह से उसकी मरने वाली हालत हो जाती है। लेकिन यहाँ मैलरी की खुशकिस्मती होती है कि वहाँ पर बारिश होने लगती है, यानी उससे प्यासा मरना नहीं पड़ता और उसे पीने के लिए इतना सारा पानी मिल जाता है। तभी मैलरी जल्दी से रेडियो ऑन करती है जिस पर बताया जा रहा था इतने सारे तूफानी बारिश आने की वजह से वहाँ पर बाढ़ आ जाती है और सारे रोड पानी की वजह से भरे गए हैं और ट्रैफिक की वजह से भी, इसलिए जो लोग ड्राइव कर रहे थे वो मेन रोड से छोटे रोड पर जा रहे थे, यानी वो रोड जहाँ पर मैलरी फंसी हुई है अब वहाँ पर भी लोग जाने लगे थे। ये एक बार फिर से मैलरी के मन में उम्मीद जाग जाती है कि वहाँ कोई ना कोई आएगा और उसकी हेल्प करेगा, और वहाँ पर होता भी ऐसा है। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी वहाँ पर आकर रुकती है तो मैलरी सोचती है कि भाई अब उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई होगा, लेकिन वो गाड़ी किसी और की नहीं बल्कि क्रिश्चियन की ही होती है और वो ये देखने आया था सिर्फ कि मैलरी के साथ क्या हुआ। तब मैलरी को एक आइडिया होता है कि वो मरे हुए चूहे का खून अपने पैर पर लगा लेती है और ऐसे रिएक्ट करती है जैसे वो मर गई हो, और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रिश्चियन समझे कि मैलरी अपना पैर काटने के दौरान ही मर गई, और होता भी ऐसे ही है। क्रिश्चियन समझता है कि मैलरी सच में मर गई और अपना पैर काटते हुए, इसलिए वो मैलरी की गाड़ी के पास आता है और मौके का फायदा उठाकर मैलरी उसी चाकू से उसको स्ट्राइक करती है और उसके बाद उसकी चाबी को लेकर कहीं दूर फेंक देती है। उसने उसकी गाड़ी का लॉकर की जो चाबी थी वो दूर इसलिए फेंकी थी ताकि जो लोग आ जा रहे थे उन्हें उसकी गाड़ी दिखे और वहाँ पर रखने के बाद लोग वहाँ रुके और उसकी हेल्प करने के लिए कोई ना कोई वहाँ है। लेकिन तभी क्रिश्चियन जल्दी से वहाँ से बाहर निकल जाता है और इतनी देर में वहाँ पर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकती है। मैलरी बहुत तेजी से हेल्प के लिए चिल्लाती है, बट तूफान बहुत तेज होने की वजह से वहाँ पर पुलिस ऑफिसरों को मैलरी की कोई आवाज़ नहीं आती और क्रिश्चियन उन पुलिस वालों की हेल्प लेकर वहाँ से निकल जाता है। और बेबस मैलरी एक बार फिर से चिल्लाती रहती है और वो सोचती है अगर वो ऐसे ही वहाँ पर पड़ी रही तो वो मर जाएगी, इसलिए अब आज़ाद होने के लिए उसे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी। काफ़ी देर सोचने के बाद वो अपना पैर काटने का फैसला करती है, लेकिन मैलरी की किस्मत इतनी अच्छी थी क्योंकि पानी होने की वजह से गाड़ी बहने लगती है, इससे गाड़ी का दरवाज़ा खुल जाता है और अब मैलरी फ्री हो जाती है। बगैर पैर काटे ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक कैबिन नज़र आता है जो वही कैबिन था जिसकी बात क्रिश्चियन ने की थी। उसके अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और ये वही कैबिन था जिसके बारे में क्रिश्चियन बता रहा था। और वो देखती है कि क्रिश्चियन ने यहाँ पर भी लोगों को बंदी बना रखा है। वो अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकल सकती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करती बल्कि केबिन की तरफ ही बढ़ती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पर वो सारे ट्रैप उसने लगा रखे हैं। वो देखती है कि केबिन के मालिक को क्रिश्चियन ने मार दिया है। इसके अलावा जिस पुलिस ऑफिसर के लिफ्ट लेकर क्रिश्चियन वहाँ पर आया था उसको भी उसने मार दिया है और उसने उसके केबिन की रहने वाली एक लड़की को पकड़ रखा है। उस केबिन के अंदर रहने वाली एक लड़की को पकड़ रखा है और उसे बंदी बना रखा है। तब मैलरी चुपके से फ्री होकर उस केबिन के अंदर चली जाती है और बहुत ही समझदारी के साथ उस पुलिस ऑफिसर की गन उठा लेती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर मैलरी और क्रिश्चियन के बीच में एक फाइट हो जाती है और इस बीच मौके का फायदा उठाकर मैलरी क्रिश्चियन को गिराने में कामयाब हो जाती है और क्रिश्चियन सीधा जाकर अपने ही बनाए हुए एक ट्रैप पे गिरता है
जिससे उसका पैर उस ट्रैप में फंस जाता है और तो वही इंजर्ड भी हो जाता है। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। यहाँ पर मैलरी क्रिश्चियन की हेल्प भी करती है, वैसे ही जैसे क्रिश्चियन ने उसके लिए की थी। वो क्रिश्चियन को एक आरी 100 देती है और कहती है कि जैसे तुमने उसको बचाने के लिए उसको एक रास्ता बताया था, वैसे ही तुम भी इसी नाइफ से अपना पैर काट लेना और आज़ाद होने के लिए अपना पैर काट कर यहाँ से अपने आप को निकाल लेना। ये कहने के बाद मैलरी उसे मरने के लिए वहीं पर छोड़कर अपने साथ उस दूसरी लड़की को लेकर वहाँ से चली जाती। हम क्रिश्चियन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था, वो मरने वाला था। फिर देखते ही देखते क्रिश्चियन मर जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि क्रिश्चियन ने अपना रेवेंज मैलरी ने ले लिया था। इसके अलावा इस स्टोरी का मोरल ये भी है कि अगर आप किसी के साथ कोई बुरा करते हैं, किसी तरीके किसी को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, तो आप भी उसी ट्रैप में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।